ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। कार्यक्रम सुननारा सगळा हेताळू साथियाने मारा घणा ना घणा राम 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 सा राम राम। देखो सा केवे है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा मन। तो केवण रो अर्थ ओइज है कि स्वच्छ और सात्विक आहार आपने जीवन में बहुत महत्व राखे है। जे लोग जीवन ने लंबो जीवनो चाहे है तो बाने सात्विक आहार और सादो भोजन लेवनो चाहिए। और भोजन में खनिज लवण विटामिन होना भी तो बहुत जरूरी है नी। तो माँ लोगा ने स्वस्थ आहार रे महत्व ने समझनो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपा जो खावा हा बा चीज आपानी सेहत ने तय करे है। जे अगर आपाने शरीर में पोषक तत्वां री कमी हो जावे तो शरीर बीमार हो जावे है नी। इन वास्ते पोषक आहार रो जीवन में काई उपयोग है ओ जाननो बहुत जरूरी है। तो सा पशुपालक भाई और बहना ने भी मैं कहना चाहूँ हूँ कि बाने भी ओ जाननो बहुत जरूरी है कि पशुपालन व्यवसाय में सिर्फ व्यवसाय ही को नहीं करनो, बल्कि पशुओं को ध्यान रखनो भी है। हाँ, बे स्वस्थ रहसी तभी तो आपारो व्यवसाय अच्छो चलसी। आपा तो मिनख हाँ, पर बे भी तो जीव है। आ बात आपने ध्यान में रखनी है। तो खुद रे सागे सागे पशुओं की सेहत को ख्याल रखनो पशुपालक भाई और बहना को ही काम है, बारी ही जिम्मेदारी है। तो आपने पशुओं ने आहार में खनिज लवण देवनो क्यों जरूरी है, आ जानकारी मैं आज आपने दिलवासू। डॉक्टर R.K. सांवल साहब प्रधान वैज्ञानिक NRCC बीकानेर पधार गया है स्टूडियो में। तो पहला डॉक्टर साहब ने राम राम कहवा और करा बारो स्वागत। तो डॉक्टर साहब आप रे घणे मानसू स्वागत है। राम 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 डॉक्टर साहब। राम 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 किसान बहनों किसान भाइयों बहुत बहुत राम राम। हाँ डॉक्टर साहब, तो भाई आप पधार गया हो, बहुत सारा सवाल इकट्ठा होड़ा है आज। तो सबू पहला मैं जानना चाहूँ डॉक्टर साहब कई हाल चाल है। बहुत अच्छा है। अभी आपके सेवा में जो है इस प्रश्न को जो है लेकर आए हैं कि पशु आहार में खनिज लवण जो है क्यों जरूरी है। तो आज रो विषय तो वही बहुत महत्वपूर्ण है कि पशु आहार में खनिज लवणा रो कई महत्व है और क्यों जरूरी है। तो डॉक्टर साहब पहलो सवाल ओइज है कि वो पशु आहार केवे की ने है, पहला तो आप बात में जाननी चाहूँ और कहीं कहीं होवे इन आहार में। देखो पशु आहार में भाइयों और बहनों ये देखो अपन जो है पशु से कुछ ना कुछ उत्पादन लेते हैं। जब अपन उत्पादन लेते हैं चाहे वो दूध है, मांस है, अंडे हैं, तो ऐसे में क्या है कि हमें किसी विशेष जो है आहार की जरूरत पड़ती है ताकि जो है पशु की सेहत भी ठीक रहे और जो है पशुओं में उत्पादन भी बना रहे। तो ऐसे में क्या है कि जो भी पशु जो है नॉर्मल में खा रहा है यानी कि तूड़ी या कुछ भी फलगटी या कुछ ऐसा, उसके साथ उसको कुछ अतिरिक्त आहार देना पड़ता है ताकि उसकी उत्पादन क्षमता कम ना हो। तो ऐसे में क्या है कि अपन जो भी आहार बनाते हैं वो संतुलित होना चाहिए। तो इसीलिए इस संतुलित आहार के ऊपर जो है बहुत जोर दिया गया है ताकि जो है पशु की उत्पादन क्षमता को बनाए रखे। तो इसमें विशेषकर जो है खनिज लवणों की बहुत ही महत्व है, क्योंकि खनिज लवण जो है ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। हाँ, इनमें जो है जैसे अपन देखें कैल्शियम जो है वो दूध उत्पादन में भी काम आता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में काम आता है, मांसपेशियों के निर्माण के में बहुत आवश्यक है। फास्फोरस जो है वो दूध उत्पादन के लिए बहुत काम आता है, हड्डियों के निर्माण के लिए भी काम आता है। और जो है बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से फास्फोरस को जो है सप्लीमेंट किया जाता है। इसके सिवा मैग्नीशियम भी जो है हड्डियों दांतों की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रोटीन जो है ना और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो तीन चीजें अपने आहार में होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म में यानी कि उनके चयापचय में काम आता है। इसके सिवा सल्फर जो है वो भी एक बहुत अच्छा अभिन्न अंग है। ये प्रोटीन का एक पार्ट होता है और जो है ना ये पूरे हमारे शरीर में जैसे बाल बनाना या और अपने मांसपेशियों के लिए और अच्छे चयापचय में काम आता है। फिर जस्ता जो है जिसको जिंक बोलते हैं उसमें काम आता है। और जिंक जो है बहुत अच्छा एक एलिमेंट है जिसमें जो है हमारे शरीर की चमड़ी के जैसे जो रूप है उसको बनाए रखता है। तो ये एक आवश्यक लवण है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास एक कॉपर है
जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है, जो हमारे शरीर में खून बहता है पूरे शरीर में, उसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है और जिसमें जो है ऑक्सीजन शरीर के हर कोने कोने में जाती है। इसका कॉपर एक पार्ट होता है, तो कॉपर इस वजह से बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैंगनीज जो है एक हड्डियों के उचित विकास में काम आता है और ये खासकर प्रजनन क्षमता जो होती है उसमें बड़ा इसका रोल रहता है जब बढ़ाने में। कोबाल्ट जो है ये भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी जीवाणु रहते हैं और खासकर विशेषकर जो रुमंथी पशु हैं, जो गाय भैंस है, उनमें ये उसके विटामिन B12 बनाने में काम में आता है। हाँ। और इसके सिवाय आयोडीन है, पशुओं में भी जो है इसका महत्व ही जो है प्रजनन में के लिए बहुत अच्छा काम आता है। एक सेलेनियम है, एलिमेंट है जो मतलब बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, पर अक्सर आप सुनते होंगे कि जो है पशुओं में पूंछें टूट गई है या किसी और कारण से जो है उनमें सल्फर की कमी हो गई, तो ऐसे में सेलेनियम का बड़ा महत्व है। ये जो है कई ऐसे एलिमेंट हैं या खनिज हैं जो पूरे शरीर की बेसिक आवश्यकताओं को काम में लेने के लिए लिए जाते हैं। वाह डॉक्टर साहब वाह, तो आप तो भाई खनिज लवण की विस्तृत जानकारी मां लोगों ने दे दी है कि खनिज लवण क्यों जरूरी है और खनिज लवणारो शरीर में कहीं कहीं अलग रोल रहे है। क्यों डॉक्टर साहब? तो भाई खनिज लवणारो कई महत्व है, आ बात तो मैं जान गया हाँ। पर डॉक्टर साहब कई बार आपा ऊंट ने, गाय ने, भैंस ने पूरक आहार भी देवा हाँ, तो आप पूरक आहार कहीं होवे और वो देवनो क्यों जरूरी होवे है? पूरक आहार जो है, देखो जब अपन किसी भी पशु में कोई चीज़ का उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि उसकी कुछ आवश्यकताएं तो उसके चारे से पूरी हो जाती हैं। अच्छा। पर कई बार जो है चूंकि अपन चारा बदलते रहते हैं, जैसे कुछ पशुपालक भाई जो हैं वो मूंगफली का चारा, ग्वार फलगटी वगैरह देते हैं और कुछ पशुपालक भाई जो हैं वो केवल तूड़ी देते हैं। अच्छा। अब इन सभी घटकों में प्रोटीन और वसा की मात्रा अलग अलग होती है, तो और इनमें पाचन शक्ति भी चूंकि पशु की अलग होती है। अब किसी चीज को देने से हो सकता है दूध घट जाए। हाँ। और किसी चीज को देने से दूध जो है दूध में बढ़ोतरी हो जाए। तो ऐसे क्या है कि ये चूंकि अलग अलग आहार हर एक पशुपालक देता है, एक तो पेट भरने के लिए देता है, एक उत्पादन के लिए देता है। तो जो पेट भरने के लिए देता है वो अक्सर अपन देखते हैं कि जितने भी फसल के अवशेष होते हैं, हाँ, वो जो पशुपालक जो है पशुओं को देता है। हाँ जी। और जो है इन अवशेषों से जो भी मिल पाता है वो पशु पचाता है और अपने दैनिक उसमें कार्य में यानी मेंटेनेंस में काम में लेता है। पर जब अपन किसी भी पशु से उत्पादन लेना चाहते हैं, हाँ, यदि दूध बढ़ाना चाहते हैं या दूध को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें पूरक आहार देना पड़ता है। इस पूरक आहार में प्रोटीन की मात्रा जो है लगभग जो है 18% रहती है और एनर्जी यानी कि वसा की जो मात्रा है लगभग 70% होती है। और इसका एक हिस्सा होता है खनिज लवण। हाँ डॉक्टर साहब। तो ये जो खनिज लवण है, ये एक खनिज लवण जो है अगर हम उसको आहार के अंदर देते हैं तो लगभग जो है 2% देना चाहिए, क्योंकि उस 2% में जो है ना दूध को बनाए रखने की मात्रा जो है उसमें चले जाती है। और इसके अतिरिक्त खनिज लवण के साथ साथ एक खनिज लवण जो है नमक भी है। हाँ डॉक्टर साहब, देखो डॉक्टर साहब भाई खनिज लवणा से संबंधित बहुत सारा प्रश्न पशुपालक भाई और बहन जानना चाहे है, तो मैं बारी बारी सु आपसे प्रश्न पूछूं डॉक्टर साहब। तो भाई आप बता दियो कि पूरक आहार क्यों जरूरी है और पूरक आहार केवे की न है। तो पूरक आहार में ही खनिज लवण होवे है। तो डॉक्टर साहब ऊंटों में पहला मैं वो जानना चाहूँ कि पाई का रोग होवे। ये पाइका रोग में अक्सर आप देखेंगे कि पशु जो हैं वो कभी ज्यादातर ये फास्फोरस की कमी के कारण हो जाता है। और अच्छा। और फास्फोरस और नमक, मतलब शरीर में अपन 2 चीजों की कमी जो होती है हमारी, वो कमी हो जाती है। इसके कारण से जो है अक्सर आप देखेंगे कि जो पशु हैं वो कहीं कभी लकड़ी खाते हुए मिलेंगे, कभी हड्डियां चबाते हुए मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे कभी जो है ना दीवारें चाटते हुए मिलेंगे। हाँ, कई बार जो है मिट्टी खाते हुए मिलेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब। तो ऐसे में जो है ना इसको अक्सर अपन पाइका रोग बोलते हैं, जिसमें कोई भी ऐसी अनचाही चीज को खाता है जो खाने नहीं चाहिए। वाह डॉक्टर साहब। तो भाई सगला रिपूर्ति वास्ते आपा खनिज लवण देवा हाँ और साथ में नमक को मिश्रण भी देवा हाँ। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। नमक रो आहार में कई महत्व है, आ बात भी आपने बतावनी है। बिल्कुल, नमक का आहार में बहुत ही अच्छा महत्व है। जैसे अपन ह्यूमन डाइट में लेते हैं, अपन जो है उसको जब तक हमारी प्यास नहीं बनेगी तब तक अपन जो है हमारा पाचन कैसे सही होगा। तो इस वजह से नमक को जो है आहार के अंदर एक जरूरी अंग की तरह दिया जाता है। कुछ पशुपालक केवल जो है नमक ही देते हैं, वो ठीक नहीं है। नमक के साथ जो है खनिज
लवण भी देना जरूरी है। नमक का अपना महत्व है क्योंकि वो एक जो है प्यास बनाने के लिए काम में आता है, और दूसरा क्या है कि सोडियम और क्लोरीन जो जिससे वो बनता है उसका जो है शरीर में अलग अलग रोल है। और एक भारतवर्ष में ही पुराने जो हमारे परीक्षण किए गए उसमें देखा गया कि जब अपन सादी तूड़ी के साथ जब अपन जो है थोड़ा सा नमक देते हैं तो दूध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कि पशु में नमक अगर अपन देते हैं तो जो पशु उसमें जो चारे की पचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। आप नमक के बारे में तो बता दियो कि नमक आहार में आपा देवा तो खनिज तत्व की कमी पूरी हो सके है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। तो ज्ञाबिन पशु ने भी कहीं खनिज लवण देना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, ये देखो ये एक प्रकृति का नियम है कि जब भी ग्याब जो है पशु के अंदर होता है तो उस मां की अतिरिक्त रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एक तो जो भी पशु है उसकी अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है खनिजों की, और जो ग्याब उसके पेट में पल रहा है उसकी भी अलग रिक्वायरमेंट है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्याब का साइज बढ़ता है या उसकी ग्रोथ होती है पशु के अंदर तो उसकी उनको लवणों की आवश्यकता अलग हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि ऊपर से। तो इस वजह से हमें ज्ञाबन पशु को जरूर देना चाहिए। इसमें अगर अपन देखें तो लगभग जो है 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर जो है एक ज्ञाबन गाय को या भैंस को या ऊँटनी को या जो भी ज्ञाबन पशु है उसको देना चाहिए ताकि उस ज्ञाब की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो डॉक्टर साहब ज्ञाबिन पशु ने तो देना जरूरी है, तो दुधारू पशुओं में खनिज लवणारी जरूरत क्यों पड़े है डॉक्टर साहब? दुधारू पशुओं में देखो माता और किसान भाइयों, अपन जो दूध निकालते हैं तो हर प्रति किलो दूध 3.2 यानी कि 3.2 ग्राम कैल्शियम और 1 ग्राम फास्फोरस दूध से बाहर निकल जाता है। अब इस या तो वो दूध जो है चूंकि अधिकतर जो कैल्शियम है वो जानवर की हड्डियों में रहता है और कुछ हिस्सा ही जो है पशु के आहार से पूरा होता है। अच्छा। तो अब इसको अगर हम आहार से पूरा नहीं करेंगे तो हड्डियां जो है खुरने लगेंगी। तो ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि अगर पशु दूध दे रहा है तो उसको दूध के हिसाब से कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा दी जाए। तो एक पशु को लगभग जो है 5 ग्राम कैल्शियम यानी कि मिनरल मिक्सचर प्रति किलो दूध देना चाहिए। और अन्यथा जो है अगर अपन वैसे मेंटेनेंस और वैसे लें तो उसको लगभग जो है 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना चाहिए अगर पशु 4-5 किलो तक दूध दे रहा है। पर अगर उससे ज्यादा दे रहा है तो फिर जो है हम हर प्रति किलो दूध जो है 5 ग्राम मिनरल मिक्सचर बढ़ा दें। आ जानकारी बहुत चोखी दी डॉक्टर साहब। एक बात आपा आ भी देखा कि अच्छे नस्ल की जो दुधारू पशु है बा में भी बांझपन की समस्या देखी जावे है, तो आ समस्या क्यों आवे है? ये समस्या इस वजह से आ रही है क्योंकि देखो अपन जब उत्पादन ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है कि जो शरीर से कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दूध के अंदर चला जाता है, और विशेषकर जब फास्फोरस की कमी हो जाती है तो बांझपन की समस्या बहुत दिखाई देती है। तो इसीलिए जो है पशुओं को ये मिनरल मिक्सचर जो है यानी कि लवण मिश्रण जो है देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जो है उनके जो फास्फोरस की कमी है उसको पूरा किया जा सके। किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि जो जानवर खाली खड़ा है उसे मिनरल मिक्सचर नहीं देते। अच्छा। इस कारण से कई बारी क्या होता है कि जब पशु ने एक बारी जन्म दे दिया उसके बाद लगभग 2-3 साल तक जो है किसान भाई ध्यान नहीं देते और जो है ना वो दोबारा ज्ञापन ही नहीं हो पाता, तो बांझपन की समस्या बन जाती है। क्योंकि पशुपालक ये सोचता है कि ये दूध नहीं दे रहा पशु, कि दूध देने वाले देने को जरूरी है। पर अगर हम दूध जो नहीं दे रहे उनको भी अगर अपन मिनरल मिक्सचर देते हैं तो उनको समय से हम जो है टीका लगवा सकते हैं, समय से उनको जो है ज्ञापन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हो, पर मैं सोचूं कि बहुत सारा उत्तर अबार आपने देवनो है तो पहला एक लोकगीत सुनना। बिल्कुल, तो चलो सुना ओ लोकगीत। बहुत अच्छा लगा आपको। देखो ये तो हमारे राजस्थान की परंपरा है कि जो है हम ऐसे गीतों को जो है ना ज्यादा लगाव देते हैं। हाँ, अपने देश की संस्कृति है डॉक्टर साहब, लोक नृत्य लोक गीत ने तो मैं लोग संभाल रखा है। रेडियो री दुनिया में, आकाशवाणी री दुनिया में ए लोक गीता ने मैं लोग पूरी तरह संभाल कर रखा है डॉक्टर साहब। तो भाई अब एक किसान भाई पूछना चाहे है कि पशु के ब्याने के बाद कई दफे आपा देखा कि जहर होवे बस समय पर कोगी रहनी, तो क्या आ बात खनिज लवणा की कमी से होवे?
हाँ, ये तो खनिज लवणों की कमी से विशेषकर देखी गई है। इसमें जो है अगर अपन बहुत बारी क्या करते हैं, पशुपालक जो है जब तक ध्यान नहीं देता जब तक जो है पशु ब्याह नहीं आता। हाँ हाँ। और आप ये देखेंगे कि पशु जो है वो जैसे ही ब्याएगा तो उसमें एकदम जो है कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए जो है अक्सर आप बहुत सारे पशुपालक भाई टीका लगवाते हैं कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का, तो उसमें नाड़ी में लगाते हैं, तब जाके पशु खड़ा होता है। ऐसे पशुओं में या और दूसरे जो पशु हैं जिनमें फास्फोरस की या कैल्शियम की मात्रा खून में कम हो जाती है, उनमें जो है जेर गिरने की अक्सर दिक्कत आती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जो है उनमें ऐसी स्थिति में कम से कम जो है मिनरल मिक्सचर जरूर दें, क्योंकि मिनरल मिक्सचर एक संपूर्ण लवण आहार है। लवण आहार है क्योंकि जिसमें क्या है सारे लवण जो हैं एक मात्रा में दिए जाते हैं जो पशु को चाहिए। तो कई बार डॉक्टर साहब वो भी होवे कि कई पशुपालक भाई और बहन लगातार पशुओं ने हरा चारो तो देवता रहे है, तो कहीं इसु भी खनिज लवणा की पूर्ति हो जावे है? बिल्कुल, इससे जो है लगभग जो है काफी हद तक हरे चारे से पूरी हो जाती है। पर फिर भी जो है चूंकि पशु का उत्पादन काफी होता है, अपन ये कह सकते हैं कि 25% तक जो है चारा मतलब मिनरल मिक्सचर की कमी को पूरा किया जा सकता है। पर जो शेष भाग है लगभग 70%, वो भाग हमें देना चाहिए। यानी कि अगर हम जो है 50 ग्राम उसमें दे रहे हैं तो अपन जो है 30 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर दें हरे चारे के साथ, क्योंकि लवणों की आवश्यकता तो रहती ही रहती है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो है जैसे ही दूध पशु ब्याता है तो कई बार तो दूध के अंदर ही लाल रंग आने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ऐसे ये भी एक कारण है कि फास्फोरस की कमी के कारण जो है ये होता है, दूध रंग लाल हो जावे, दूध का रंग लाल हो जाता है, पेशाब का रंग लाल हो जाता है। तो ये फास्फोरस की कमी के कारण हो जाता है, खनिज लवण की कमी कारण हो जाता है। इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि पशु का उत्पादन जो है बना रहे। बहुत गंभीर समस्या है डॉक्टर साहब, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो भाई आज स्टूडियो में आयोडा है डॉक्टर आर के सावल, जो आपने जानकारी दे रहा है पशु आहार में खनिज लवण क्यों जरूरी है। तो डॉक्टर साहब कई बार फुराव की समस्या भी देखने में आवे है, तो आ कमी जब फुराव की समस्या है, आ समस्या भी क्या खनिज लवणा की कमी से ही हुए है? ये बिल्कुल जो है ना, देखो किसान भाई क्या करते हैं कि एक पशु जो इस साल ब्याया गया उसे जो है अगर अपन पूरा आहार देते हैं तो मैं मानता हूं कि लगभग 9 से 10 महीने में जो है पशु दोबारा गाभिन हो सकता है। पर क्या है कि अक्सर पशुपालक क्या करते हैं कि कुछ देर तक दूध लेते हैं और फिर उसके बाद जो है जब उनको लगता है कि दूध कम हो गया तो जो है उसे पशु को उतना पूरा आहार नहीं देते, फिर उसे जो है टीका लगवाते हैं। अब क्या होता है, बार बार जब पशु जो है बोलता है और जो है ना चूंकि फास्फोरस की कमी होती है खून में, इस वजह से वो जो है ग्याब है वो ठहरता नहीं है। जब ग्याब ठहरता नहीं है, वही पशु जो है ना वो एक पशुपालक के पास लगभग 2-2 साल 3-3 साल तक जो है आहार खाता रहता है, पर जो है दूध का फायदा नहीं देता। तो ऐसे में क्या है कि पशुपालक को नुकसान होता है। पशुपालन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि समय से पशु ब्याह जाए और कम दूध दे, और उसके बाद फिर उसको हम इतना टाइम दें कि अगला ग्याब जो है पैदा हो जाए। बिल्कुल सर, तभी पशुपालन का पूरा फायदा हो सकता। तो और फुराव की जो समस्या है वो इस फायदे को घटा देती है। हाँ डॉक्टर साहब, तो और बात तो पशुपालक भाई और बहना ने जान लेनी चाहिए कि अपने अन्याय नहीं करनो है, पशुओं साथे न्याय करनो है, ध्यान रखनो है कि कद मैंने खनिज लवण देवना है, मैंने बेकार नहीं समझनो है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल भाई डॉक्टर साहब एक बात और पूछनी चाहूँ कि आप पोषण री बात कर रहे हैं, हाँ खनिज लवणा री बात कर रहे हैं, हाँ तो पोषक रे दृष्टिकोण से आप बात करा मौन गर्मी री, मौन गर्मी कहीं हुए बहुत बार आप सुना इन बात ने। ये अक्सर जो है आप देखेंगे कि जो भैंसों के अंदर जो है अपन मौन गर्मी यानी कि साइलेंट हीट बोलते हैं। हाँ। तो पशु जो है ना वो उस अवस्था में आता है, पर कई बार क्या है कि शारीरिक लक्षण से हमें नहीं पता लग पाता है कि पशु जो है हीट में है। गाय में तो अक्सर आप देखेंगे कि कित तक की जो है वो तार छोड़ देता है, पर भैंसों में कई बार जो है अपन वो देखते हैं कि वो तार नहीं छोड़ता। पर उसके अंदर एक और चीज है वो कि आप उसको देख लेनी चाहिए, जो उसका वल्वा होता है उसे जो है अगर आप देखेंगे तो दूर से आपको थोड़ी सोजन नजर आएगी, और उसको जो है जरा आप खोल के देखेंगे तो जो है ना आपको लगेगा कि अंदर हीट में है जानवर। अच्छा। और ऐसे में क्या है कि पशु कई बार तो बोलता भी नहीं है,
वरना गाय में जो है अक्सर आप देखेंगे कि गाय जो है लगभग 19, 20, 21 दिनों में वो एक बांग जैसी सी आवाज देती है, यानी कि वो हीट में आ रही है, एक अलग टाइप की बोलने की आवाज आती है। तो ऐसे में जो है ना पशुपालक को एहसास हो जाता है कि जानवर जो है हीट के अंदर आ गया। तो जो ये साइलेंट हीट है, ये इसको यही है कि आप उसको जो है समय से देखते रहें। पशुपालक को अक्सर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पशु जो है कब हीट में आ रहा है और कब मुझे उसको जांच करना चाहिए। तो भाई पशुओं की हरकत को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ डॉक्टर साहब, मिनरल मिक्सचर री आपा बात करा अब खनिज लवणा में, तो ठा लागसी कि भाई मिनरल मिक्सचर होवे कई है। मिनरल मिक्सचर जितने भी लवण हैं, जो मैंने आपको बताया कि 10-11 जो लवण हैं जो जिनको बहुत ज़रूरी समझा जाता है कि पशुपालन की दृष्टि से, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है और कोबाल्ट है, आयोडीन है, सेलेनियम है। इन सभी लवणों का एक मिश्रण होता है जो एक हम आम तौर पे मिनरल मिक्सचर के रूप में इसको जानते हैं। मिनरल मिक्सचर जो है, जो भारतीय मानक ब्यूरो है, हाँ। उसने 2 तरीके का मिनरल मिक्सचर जो है बनाने के लिए बोला है कि आप दोनों तरीकों के मिनरल मिक्सचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक है टाइप 1 मिनरल मिक्सचर, एक टाइप 2 मिनरल मिक्सचर। हाँ। टाइप 1 मिनरल मिक्सचर के अंदर जो है 22% नमक होता है। अच्छा। और शेष जो है लवण मिश्रण होता है। ठीक सर। और जो टाइप 2 मिनरल मिक्सचर है उसके अंदर पूरा का पूरा लवण मिश्रण होता है। उसे जो है किसान भाई कोई भी अपने स्तर पे दे सकता है। और उसमें जब अपन टाइप 2 देते हैं तो अपन को लवण देने की जरूरत नहीं रहती, यानी कि नमक देने की जरूरत नहीं रहती। पर अगर अपन टाइप 1 देते हैं तो आप दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, यानी कि लवण मिश्रण भी होता है, नमक भी होता है, दूसरे में हमें नमक देने की आवश्यकता होती है। तो अब ये जो अपन जो मिनरल मिक्सचर देते हैं, इसको जो है ना, ये कितने तरीकों से अपन दे सकते हैं। हाँ। पशुओं को। हाँ। एक तो जो है जो आम बाजार में मिलता है, पाउडर के रूप में मिलता है, पाउडर आप जो है दे सकते हैं। पाउडर के रूप में आपको जो है वो सफेद से हल्का गुलाबी या हल्का लाल रंग का आपको मिलेगा। और दूसरा ईंट की फॉर्म में भी मिलता है कि ईंट में नमक ज्यादा होता है। हाँ। मिनरल मिक्सचर थोड़ा कम होता है। और तीसरा है जो मिनरल मिक्सचर जो है तरल फॉर्म में आता है, यानी कि लिक्विड सप्लीमेंट। लिक्विड सप्लीमेंट अक्सर आप देखेंगे कि आपको कैल्शियम और फास्फोरस 2 ही चीजों का अक्सर दिया जाता है, उसमें कुछ विटामिन होते हैं। तो ये तो 3 तरीके के मिनरल मिक्सचर हो गए। अब इन मिनरल मिक्सचर को जो है क्या कहते हैं, अपन को कितना देना चाहिए, इन्हें तैयार किया करा, इनको तैयार कैसे करें। देखो, इनको तैयार करने के लिए जो है अब हमारे पास जो है कई सॉल्ट हैं जो अपन यहाँ मिल जाते हैं। जैसे कैल्शियम का सॉल्ट है, अपन 2 तरीके के सॉल्ट आते हैं, एक डाइकैल्शियम फॉस्फेट आता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट आता है। यानी कि जो एक उदयपुर की तरफ से जो है एक डाइकैल्शियम फॉस्फेट आता है, प्योर वाइट कलर का सॉल्ट होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, एक तो अपन सादा चूना होता है। हाँ, पर आजकल जो है सादा चूने को अपन धुलाई करके उसमें से अपन वो सैंड निकाल देते हैं, यानी कि रेता होती है अक्सर, जो वो निकालने के बाद उसको दोबारा सुखा के वो बनाया जाता है। तो वो एक अच्छा रूप है और उसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही जो है अपन को कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट है, जिंक के लिए जो है जिंक सल्फेट भी है और जो है जिंक ऑक्साइड भी है। 2 तरीके के सॉल्ट जिंक के हैं। ऐसे मैंगनीज क्लोराइड है, क्योंकि मैंगनीज सल्फेट भी है, और ये अक्सर दोनों सॉल्ट जो हैं ज्यादातर फुराव में काम आते हैं। अच्छा। तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो है आयोडीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड है, क्योंकि अपन अक्सर आप देखते हैं कि जो है ना आयोडीन की जो है अपन सप्लीमेंट करते हैं, वो या पशुओं में भी घेंगा हो जाता है और पशु उनमें भी जो है दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, और ह्यूमन बींग्स में भी जो है अपन इंसानों में भी अपन आयोडाइज्ड नमक खाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एक कोबाल्ट का आता है, कोबाल्ट सल्फेट, या फिर कोबाल्ट का क्लोराइड सॉल्ट है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नमक हैं, इनको जो है अपन ड्राई, यानी कि सूखे होते हैं, जो सूखी फॉर्म में इनको जो है अपन मिलाया जाता है। ठीक है ना, मिला इनका जो है एक भारतीय मानक ब्यूरो के हिसाब से इनका एक मिश्रण का स्टैंडर्ड है, जिसमें जो है अपन ये देखें तो लगभग जो है 20 से 22% जो है कैल्शियम रहता है टाइप 2 के अंदर, मतलब 23%, और 12% जो है फास्फोरस रहता है। इसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा जो है 2/1, यानी कि 2 हिस्से कैल्शियम और 1 हिस्से फास्फोरस। इसके साथ ही इसमें लगभग जो है मैग्नीशियम भी रहता है 6.5%, 0.4% जिंक, 0.8% कॉपर, और जो है ऐसे 5-6 सॉल्ट जो हैं, इनकी हर एक की अलग अलग मात्रा जो है रहती है, जिनको अपन जो है सूखे ही फॉर्म में अपन उनको मिला सकते हैं, मिला के अच्छी तरह से उनको अपन रख सकते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब भाई, आज तो बहुत अच्छी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे दीनी है कि
खनिज लवण जो पशु आहार में क्यों जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई और बहना ने और कोई संदेश देना चाहो आप? हाँ, एक से बड़ा संदेश ये देना चाहूंगा कि जो आप जो है खनिज लवण मिश्रण देने में संकोच ना करें। हाँ। देखो, ये एक जीवन का बहुत जरूरी अंग है और दूध उत्पादन अगर अपन ले रहे हैं किसी पशु से तो उसका जो है दूध ना घटे। ऐसे में क्या है कि बहुत आवश्यक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 4 से 5 किलो तक दूध है तो आप लगभग 50 ग्राम, और उसके अगर ऊपर है दूध, कुछ पशु तो आजकल बहुत ही अच्छा दूध देते हैं, 15 किलो 20 किलो, तो आप जो है प्रति किलो दूध 5 ग्राम मिश्रण प्रति किलो दूध आप जो है अवश्य दें। इससे क्या है कि दूध उत्पादन की क्षमता जो है जानवर की बनी रहेगी और उसके अतिरिक्त उसको कोई और चीज में कमी नहीं आएगी, यानी जैसे फुराव की कमी में आप महसूस नहीं करेंगे, जेर गिरने की भी समस्या नहीं रहेगी और बहुत सारी ऐसी चीजों के समस्याओं से निदान भी हो जाएगा इनका। तो भाई डॉक्टर साहब, वो तो बहुत शानदार संदेश आप पशुपालक भाई और बहना ने दियो है। तो ऊंटारी बाता में आज स्टूडियो में आयो रहा डॉक्टर R.K. सांवल, प्रधान वैज्ञानिक NRCC बीकानेर। तो डॉक्टर साहब ने देवा धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका मोखला धन्यवाद, आप स्टूडियो में आया और महत्वपूर्ण बात आज मालोगा सुकी कि पशु आहार में खनिज लवण क्यों जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। तो भाई देखो सा, पालतू पशुओं के जीवन को, आहार को ध्यान रखना कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब सु बातें करता आपने वो बात ध्यान पड़गी। तो इन आहार में जे पशुओं ने आवश्यक पोषक तत्व जिया की प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन डी उचित मात्रा मिले तो भाई पशुओं की जिंदगी सुधर जासी। तो पशुओं की एक दिन की बढ़वार, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन, प्रजनन आदि बनाए रखो। संतुलित पशु आहार देवनो बहुत जरूरी है। तो ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आज इतनो ही। इन कार्यक्रम रा संयोजक हा JP मीणा, प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मलिक, तकनीकी प्रमुख नरेश प्रभाकर, तकनीकी सहयोगी सुनील मित्तल और मैं ही मंदाकिनी जोशी। अब आज्ञा दे रहा हो। मोखला राम राम, रामी राम, राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।